गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मेरे आध्यात्मिक और परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेव की चरणों में, श्री चरणों में सत सत। चलते चलते पग थका, नग्र रहा न कोश। बीच ही में डेरा परा, कहूँ कौन को दोष। सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत ही मार्मिक साखी है। चलते चलते पग थका, चलते 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 पैर थक गए। नग्र रहा नवकोश, नगर नवकोश की दूरी अभी बनी हुई है, मंजिल अभी नवकोश की दूरी पर है। चलते चलते पग थका, नग्र रहा नवकोश। बीच ही में डेरा पड़ा, रात्रि हो गई, अंधेरा होने लगा। फिर कहो कौन को दोष। डेरा पड़ गया, झोला पड़ गया, तो फिर दोष किसको दिया जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब की ये साखी है कि दोष किसका है। रास्ते का दोष है कि पथिक का दोष है कि रास्ता चलने वाले का दोष है। रास्ता बताने वाले का नहीं दोष है, न रास्ते का दोष है और न ही दोष है मार्गदर्शक का। दोष है चलने वाले का, जो रास्ते में उचित स्पीड से, उचित समय से चला नहीं। प्रायः आदमी दोष दूसरों को देता है। भाई को दोष देता है, माता पिता को दोष देता है, पत्नी को दोष देता है, पति को दोष देता है, पड़ोसी को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, गांव वालों को दोष देता है, देश वालों को दोष देता है। हमेशा आदमी दूसरों को दोष देता है। आदमी का एक प्रायः स्वभाव है कि वो दूसरों को दोष देता है, अपने दोष को देखता नहीं है। ये आदमी का सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी नासमझी है कि आदमी अपने दोष को देखता नहीं। और दोष को ना देखने के कारण से, समझ की कमी होने के कारण से आदमी प्रायः दोष दूसरों को देता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते, कहो कौन को दोष। इसमें दोष किसका है। दोष आदमी का ही है, पथिक का ही है। जो दोष देता है उसी का दोष होता है। दोष देने वाला ही दोषी होता है। और अपने दोष को छिपाने के लिए आदमी औरों को दोष देता है। तो जीवन एक यात्रा है। सद्गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। जीवन यात्रा मिला हुआ है मनुष्य को। मनुष्य को जीवन मिला हुआ है, ये एक यात्रा है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा भी कह सकते हैं, मनुष्य का जीवन एक रंगमंच भी कह सकते हैं। जो मनुष्य इस रंगमंच में आकर के अच्छा पार्ट अदा करता है, उसका जीवन, उसका पार्ट अच्छा होता है, उसका जीवन अच्छा होता है। ठीक वैसे ही जीवन एक यात्रा है। इसमें जो अच्छा जीवन यात्रा करता है, अपने यात्रा करते करते मंजिल में पहुंच जाता है, उसी की यात्रा सफल मानी जाती है। किंतु यहाँ प्रायः क्या हो रहा है, आदमी कहता भी है जीवन यात्रा कर रहे हैं। आदमी कितना धोखे में जीता है, कितना बेभानी में जीता है, कितना अज्ञान में जीता है, कितना नासमझी में जीता है, सोचते बनता है। कहता है कि जीवन यात्रा कर रहे हैं। करता क्या है, शरीर यात्रा। खाना, शरीर को खिलाना, परिवार के लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, दुकान की व्यवस्था करना, पढ़ाना लिखाना और सारी व्यवस्था करना, ये क्या है, जीवन गुजर की व्यवस्था करने में जीवन यात्रा नहीं, व्यवस्था में जीवन को निकाल देता है। ये क्या है, शरीर यात्रा है। शरीर की यात्रा चल रही है, आदमी कहता है जीवन यात्रा। शरीर की यात्रा चलती है तो शरीर समाप्त होता है, शरीर नष्ट होता है, मृत्यु होती है, शरीर यात्रा समाप्त हो जाता है। जीवन की यात्रा तब समाप्त मानी जाती है जब आदमी को मंजिल मिल जाए। यात्रा की सफलता तब मानी जाती है
जब पथिक चल करके अपने मंजिल में पहुंच जाए। आज आदमी कहता ज़रूर है कि हम जीवन यात्रा में चल रहे हैं, हमारी जीवन यात्रा चल रही है, लेकिन दुख की बात है प्रायः कोई करोड़ों अरबों खरबों में एक व्यक्ति होता है जो अपने मंजिल को प्राप्त करता है, और 99% लोग मंजिल से दूर रहते हैं, फिर भी कहता है कि हमारी जीवन यात्रा चल रही है। यात्रा की सफलता तब मानी जाती है मंजिल में यात्री पहुंच जाए। और यहाँ देखा जाता है मंजिल क्या है, मनुष्य का मंजिल क्या है? मनुष्य का मंजिल है मोक्ष, मनुष्य का मंजिल है दुखहीन दशा, मनुष्य का मंजिल है शांति की प्राप्ति, मनुष्य का मंजिल है स्वर्ग की प्राप्ति, मनुष्य का मंजिल है आत्म स्थिति। अब जो सोचो जरा, आदमी आत्म स्थिति में पहुंच रहा है, स्वर्ग में पहुंच रहा है, मोक्ष में पहुंच रहा है, दुखहीन दशा में पहुंच रहा है, शांति में पहुंच रहा है कि अशांति में पहुंच रहा है? पहुंच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि जीवन यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा की सफलता तब मानी जाती है यात्री मंजिल में पहुंच जाए। और यात्री मंजिल में पहुंच रहा है, नहीं पा रहा है, इसलिए कबीर साहब कहते कहो कौन को दोष, फिर दोष किसको दिया जाए? क्या पथिक को, क्या रास्ते को दोष दिया जाए, रास्ता बताने वाले को दोष दिया जाए, या फिर रास्ता का संकेत को दोष दिया जाए? दोष न संकेत, रास्ता के संकेत को दिया जा सकता है, न रास्ता बताने वाले को दोष दिया जा सकता है, न रास्ते को दोष दिया जा सकता है, क्योंकि रास्ता बना हुआ है। शांति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, सुख का रास्ता, कल्याण का रास्ता, कल्याण का मार्ग, कल्याण का पथ बना हुआ है। संत गुरुजन हमें बता रहे हैं, तो बताने वाले का दोष नहीं है। और रास्ता बना हुआ है क्योंकि सांख्य दर्शन में कपिल ने रास्ता बताया, उसी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध ने रास्ता बताया, महावीर स्वामी ने रास्ता बताया, सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता बताया, और जो महापुरुष हो चुके हैं आज के वर्तमान के भी संत गुरुजन हो चुके हैं या हुए हैं, वे सब रास्ता बता रहे हैं। तो मार्गदर्शक का दोष नहीं है, दोष किसका है? चलने वाले का। और मार्गदर्शन के संकेत ग्रंथ बने हुए हैं, सांख्य दर्शन, बुद्ध के त्रिपिटक, महावीर स्वामी के आगम ग्रंथ, सदगुरु कबीर साहब के बीजक और उनकी वाणियाँ, और जो भी महापुरुष वे कल्याण के पथ पर चलने वाले सभी ने अपने ग्रंथों की रचना की, वो एक संकेत है। संकेत का भी दोष नहीं, संकेत दर्शाने वाले का दोष नहीं, संकेत का भी दोष नहीं, रास्ता का भी दोष नहीं, दोष है पथिक का। क्यों दोष है? क्योंकि कहता है कि हम जीवन यात्रा कर रहे हैं, और करता है शरीर यात्रा। यही दोष है, सबसे बड़ा दोष है। और यात्रा की सफलता, मैंने कहा यात्रा की सफलता तब माना जाता है जब यात्री मंजिल में पहुंच जाए। यात्री मंजिल में ना पहुंचे, यात्रा में निकला हो और चलते 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 रात्रि हो गई हो, मंजिल ना मिला हो, और बीच में ही रुकना हो, घनघोर जंगल हो या बीहड़ जगह में पहुंचा हो, और मध्य रात्रि हो गई और रास्ता का पता भी नहीं है, कैसे चलना है, कहाँ से निकलना है, तो आदमी घनघोर रास्ता में बीहड़ में पड़ करके, रात्रि में सुनसान जगह में पड़ करके आदमी दुखी होता है, क्लांत होता है। ठीक वही दशा संसार के मनुष्यों की हो रही। संसार के घोर वन में वो चल रहा है, और मार्गदर्शक संत गुरुजन मार्ग बताए हैं, उस मार्ग में चल निकला तो है, लेकिन वैसा चल नहीं रहा है। जो संत गुरुजन हमें बताते हैं उस पथ पर हम नहीं चल रहे हैं, लोग नहीं चल पा रहे हैं। तो मार्ग बताने वाले तो मार्ग बता दिए, सूचना संकेत के रूप में ग्रंथों की रचना भी कर दिए, और पथ का मार्गदर्शन पथ बना हुआ है, फिर भी चल नहीं पा रहा है, तो मंजिल में नहीं पहुंच पाता है, और रात्रि हो जाती है। तो कहो कौन को दोष? 9 कोस की दूरी अभी बनी हुई है। 9 कोस की दूरी क्या है? आदमी जीवन यात्रा
कर रहे हैं, जीवन यात्रा चल रही है, कहते जरूर हैं, लेकिन शरीर यात्रा करता है, ये मैं कह रहा हूँ। क्यों? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 9 कोस की दूरी बनी हुई। 5 ज्ञान इंद्रियों के पंच विषय में उलझ जाता है। आँख के दृश्य विषय में उलझा हुआ है आदमी, नाक के गंध विषय में उलझा हुआ है आदमी, जीभ के रस विषय में उलझा हुआ है आदमी, कान के शब्द विषय में उलझा हुआ है आदमी, और चाम के स्पर्श विषय में उलझा हुआ है। सुंदर रूप चाहिए, सुंदर दृश्य चाहिए, सुंदर गंध चाहिए, सुंदर रसीले व्यंजन चाहिए, कान को रसीले गान भड़कीले गीत गाने चाहिए, और शरीर को सुंदर सुकुम्मल वस्त्र और सैया चाहिए। इसी में उलझा हुआ है आदमी, और पंच विषयों में उलझ गया। उलझने के कारण से उसका मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी उसमें ग्रंथि में पड़ गया है, अंतःकरण में ग्रंथि बन गई है, और उनके संस्कारों में मन चित्त बुद्धि और अहंकार उलझा हुआ है। पंच विषयों के संस्कार में अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि और अहंकार भी उलझ गया है। 5 ज्ञान इंद्रियों के पंच विषय और पंच विषयों के संस्कार में मन चित्त बुद्धि अहंकार 4, तो 5 इंद्रियों के पंच विषय 5 हो गए, और चतुष्टा अंतःकरण उनके संस्कारों में उलझा हुआ है। यही 9 कोस की दूरी है। आदमी जीवन यात्रा कर रहे हैं जरूर कहता है, लेकिन शरीर यात्रा करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों के पंच विषय शरीर तक सीमित है, और उनके संस्कार अंतःकरण में जो पड़ते हैं वो भी शरीर तक ही सीमित है, और उसी को भोगने, सुनने, देखने, जानने, चखने और उसी की प्राप्ति में चित्त लगा रहता है, उलझा रहता है। तो ये शरीर यात्रा में जीवन बीत जाता है, और 9 कोस की दूरी जीवन समाप्ति तक बनी रह जाती है। तो 9 कोस की दूरी बनी रहने से जीवन के अंतिम बेला में पड़ाव पड़ता है, तो आदमी दुखी होकर संसार से जाता है, क्योंकि पंच विषयों के संस्कार अंतःकरण में पड़े रहने से उसका दुख उसे कचोटता रहता है, और आदमी संसार से चला जाता है। तो कबीर साहब पूछते हैं कि दोष किसका इसमें? संसार से तो चला गया, पयान कर गया, लेकिन मंजिल नहीं मिला, ये दोष किसका है? दोष पथिक का है, दोष उस व्यक्ति का है, दोष हर व्यक्ति का है जो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि मंजिल कैसे मिलेगा? बाहर की यात्रा शरीर से की जाती है, बाहर की यात्रा साधन से की जाती है। गाड़ी, मोटर, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि से बाहर के मंजिल की प्राप्ति बाहर की यात्रा से, साधन से किया जाता है। किंतु हमारा मंजिल बाहर नहीं है, हमारा मंजिल, आपका मंजिल, संसार के लोगों का मंजिल भीतर है। वो मंजिल कौन सा है? आत्म स्थिति का मंजिल, मोक्ष का मंजिल, सुख का मंजिल, शांति का मंजिल, स्वर्ग का मंजिल, वो भीतर है। बाहर का मंजिल चल कर मिलता है, भीतर का मंजिल रुक कर मिलता है, रुकने से मिलता है। और कब मिलता है? होए बिहिस्त जो चित्त न डोलाव है, चित्त शांत होता है तो भीतर का मंजिल मिलता है। भीतर के मंजिल की प्राप्ति के लिए, भीतर की यात्रा की समाप्ति के लिए, मंजिल की प्राप्ति के लिए शरीर की यात्रा का समाप्त होना जरूरी नहीं है। जरूरी है मन की यात्रा का समाप्त। आज संसार में आदमी जीवन की यात्रा करते करते, शरीर यात्रा करते करते मन को उलझा लेता है। उसका मन चिंतन में लगा रहता है, उलझन में लगा रहता है, प्रपंच में लगा रहता है, जीवन बीत जाता है, किंतु मन की गति समाप्त नहीं होती है। शरीर शिथिल होकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन मन की गति बनी रहती है। मन की यात्रा कहा जाता है। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि 1 सेकंड में 60,000 किलोमीटर गति कर सकता है। इतनी तेज रफ्तार है, इतनी तेज रफ्तार मन की है, इतनी तेज रफ्तार कोई संसार में कोई यान भी नहीं बना हुआ। 60,000 किलोमीटर एक क्षण में वो इतनी गति कर लेता है। या केवल स्मरण मात्र करो, फिर इतनी दूर मन चला जाता है, सेकंडों में। इतना तेज चंचल मन है। तो कहने का मतलब है मन की जीवन की यात्रा तब समाप्त मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है, जब मन की यात्रा समाप्त होती है। मन की यात्रा कब समाप्त होती है? साधना से, ध्यान से।
ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्र करके शांत किया जाता है तो जीवन यात्रा अपने आप पूर्ण हो जाती है, सफल हो जाता है। ध्यानम निर्विषयम मनः इसीलिए कहा गया ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना, शांत हो जाना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग है चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, शांत हो जाना, मन का गतिहीन हो जाना, मन का संकल्प रहित हो जाना, ये है मंजिल। मन संकल्प रहित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन वृत्ति रहित हो जाता है, तब आत्म स्थिति का मंजिल मिल जाता है, पथिक अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है। इसी को कबीर साहब ने कहा है, शून्य सहज मन सुमरते प्रगट भई एक जोत, ताहे पुरुष की बल यादि निरालंब जो होत। जो निरालंब होकर मन को शांत कर लेता है वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है और वो उसकी जीवन यात्रा सफल हो जाती है। तो हम आप सबको मनुष्य जीवन मिला हुआ है, जीवन यात्रा कर रहे हैं, तो जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए, मन की यात्रा को समाप्त करने के लिए साधना, संयम, ध्यान, समाधि में मन को एकाग्र करके शांत करके लीन करें तो आत्मस्थिति हो जाएगी। आत्मस्थिति ही मोक्ष है, आत्मस्थिति ही शांति पद है, आत्मस्थिति ही सुख की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है। उसके अलावा और कोई भी दूसरा मंजिल नहीं है, क्योंकि हमारा सुख का केंद्र बाहर नहीं है, शांति का केंद्र बाहर नहीं, वो है आत्मा। आत्मा में चित्त का स्थित हो जाना वही मोक्ष दशा है, वही मंजिल है, वही उसी की प्राप्ति से हमारा हमें अपना मंजिल मिल जाता है, तब हमारी यात्रा सफल हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब की मार्मिक साखी, चलते चलते पग थका नगरा रहा न कोश, चलते चलते जीवन यात्रा, शरीर यात्रा करते 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 बुढ़ापा आ जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और एक दिन संसार से आदमी विदा हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। किंतु 9 कोश की दूरी बनी रह जाती है, ये उसके जीवन की हार है, जीवन की असफलता है। मंजिल प्राप्त किए बिना संसार से चले जाना उसकी जीवन की हार है। हम आप सबको चाहिए, जीवन की यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं तो मन की यात्रा को समाप्त करने का काम करें, भक्ति करें, संयम करें, साधना करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, चिंतन करें और मन को एकाग्र करके आत्मा में स्थित करें, तभी परम शांति की प्राप्ति हो सकती है और वही तुम्हारा, आपका, हमारा सबका मंजिल है। और जब मंजिल मिल गया तो मंजिल में पहुंच करके आदमी अत्यंत सुख का अनुभव करता है। कोई पथिक ही है, 100, 200, 300 किलोमीटर की यात्रा पे निकला हो और संध्या होते होते मंजिल पे वापस पहुंच जाता है या जहाँ जाना है वहाँ पहुंच जाता है, तो उसके मन में अत्यंत सुख का अनुभव होता है। ठीक वैसे ही हम अनादिकाल के संसार में गति कर रहे हैं, यात्रा में निकले हुए हैं और अब की जीवन में हम मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, सुख को प्राप्त कर लेते हैं, शांति को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म स्थिति में पहुंच जाते हैं, ध्यान समाधि में निहित होकर के चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, तो वही हमारे जीवन की सफलता है, मंजिल का मिलना है और अत्यंत सुख शांति की प्राप्ति है। और यही काम सबको करना है। इसी का निर्देश सदगुरु कबीर साहब देते हैं, इसी के लिए उनकी वाणी है और संत गुरुजनों का यही निर्देश है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।